गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखो बीएनएसएस के चैप्टर 33 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें चैप्टर 34 देखना है। देखो चैप्टर 34 को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के डिवाइडेशन हमें देखने होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब ये डिवाइडेशन हमें इसलिए देखना है ताकि हम डायरेक्ट सीरीज याद करते हैं तो सेक्शन में कंफ्यूजन होती है, लेकिन जब हम डिवाइडेशंस को याद करते हैं तो हमारा माइंड वहां जाता है कि अच्छा ये डिवाइडेशन है, ये सेक्शन है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है। तो इसलिए जब आप नोट्स भी बना रहे हो तो साथ के साथ इनका डिवाइडेशन भी करते रहिए। इसी के अलावा अपनी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। इस 59 रुपीज की मेंबरशिप में हम बीएस से कंप्लीट कर चुके हैं, बीएनएस के एमसीक्यूज कर चुके हैं, बीएनएसएस के एमसीक्यूज कर चुके हैं, कुछ मेंस आंसर राइटिंग के लेक्चर भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा सीपीसी स्टार्ट हुआ है। सीपीसी में अभी हम सिर्फ सेक्शन 2 पर ही पहुंचे हैं, 2 के ओनली 16 क्लोज तक पहुंचे हैं। आज हम इसका 17 क्लोज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी 59 रुपीज की मेंबरशिप नहीं ली है तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीक में आपको 3 या 4 लेक्चर यहाँ पर मिलते रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो चैप्टर 34 है इसका डिवाइडेशन हमें कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें इस चैप्टर 34 का सबसे पहले हम नेम लिखेंगे सबसे पहले चैप्टर 34। चैप्टर 34 इसका नेम है दंडादेशों का निष्पादन। देखो इसमें जो नेम बताए गए हैं, निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण, इन सब का मैं मीन्स भी क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखो क्या कहा, दंडादेश का निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है पूरा करना। जो एक बार कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब कंप्लीट करना। दंडादेश का निष्पादन, फिर आता है परिहार, फिर आता है निलंबन, और फिर आता है लघुकरण। देखो आगे पीछे वर्ड कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज लाइन वाइज हमें याद रखना। देखो निलंबन का मतलब होता है स्थगित कर देना, एक बार के लिए रोक देना। परिहार का मतलब होता है माफ कर देना, कंप्लीट ही हमने उसकी पनिशमेंट माफ कर दी। लघुकरण का मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो इन वर्ड्स का मतलब हमें कैसे याद रखना है, दंडादेश का निष्पादन करना, परिहार करना, निलंबन करना और लघुकरण करना। ठीक है, इस तरीके से इन वर्ड्स को हम समझेंगे। कहने का मतलब इस चैप्टर में जो पनिशमेंट्स दे रखी है, बीएनएस में जितने भी अपराध है उनकी पनिशमेंट को अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो इस चैप्टर में करवाएंगे, कम करवाना है इस चैप्टर में करवाएंगे, माफ करवाना है इस चैप्टर में करवाएंगे, इवन हमें इस पनिशमेंट को एक बार के लिए स्टॉप करना है तो भी हम इसी में करवाएंगे। अब इसी चैप्टर 34 को हमें 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। इस चैप्टर 34 को हमें 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। तो सबसे पहले 5 एरो निकालेंगे, ए क्लोज, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्लोज है डेथ पनिशमेंट का, मृत्यु दंडादेश, मृत्यु दंडादेश। दूसरा हम पढ़ते हैं कारावास, दूसरा हम पढ़ते हैं कारावास, साथ के साथ हम नोट करते जाएंगे इनको। पहला मृत्यु दंडादेश, दूसरा कारावास, तीसरा जुर्माने का उद्ग्रहण, जुर्माने का उद्ग्रहण, तीसरा नोट करेंगे जुर्माने का उद्ग्रहण। चौथा है निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध, निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध, साधारण उपबंध। देखो अगर बोर्ड पे थोड़ी सी राइटिंग का इशू है तो जो मैं बोल रही हूं उस पे भी फोकस कीजिए, साधारण उपबंध। फोर्थ क्लोज है निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध, और लास्ट है दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण। दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण, और
लघुकरण। ये चैप्टर स्टार्ट होता है 453 से और खत्म होता है 477 पर, खत्म होता है 477 पर। अब पहले वाला जो क्लोज है मृत्यु दंडादेश, ये हम पढ़ते हैं 453 से 456, 453 से 456। कारावास वाला पार्ट हम पढ़ते हैं 457 से लेकर 460, 460। जुर्माने का उद्ग्रहण हम पढ़ते हैं 461 से लेकर 464, 461 से लेकर 464। उसके बाद निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध हम पढ़ते हैं 465 से लेकर 471, 465 से लेकर 471। और लास्ट वाला हम पढ़ते हैं 472 से लेकर 477, 472 से लेकर 477। फिर से रिपीट करेंगे हम इसको। देखो इस पार्ट के बारे में जो हम चैप्टर 34 पढ़ रहे हैं, ये हमें बताता है दंडादेश का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। इसके 5 पार्ट्स कौन से हैं? पहला है डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट 453 से 456, जो कि आज इसी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है कारावास 457 से लेकर 460। तीसरा पार्ट है जुर्माने का उद्ग्रहण 461 से लेकर 464। फोर्थ पार्ट है निष्पादन के बारे में जनरल प्रोविजन 465 से 471। और लास्ट वाला है दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण 472 से लेकर 477। निलंबन का मतलब है रोक देना, परिहार का मतलब है पूरा माफ कर देना, लघुकरण का मतलब होता है कम करना। ठीक है, अब इस पार्ट के जो डिवाइडेशन मैंने आपको जहां पे बताया है वही डिवाइडेशन आपको अपने नोट्स में भी ऐड करना है। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 453, मतलब हम पहला पार्ट आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के बाद आगे के लेक्चर्स में हम एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले 453 नंबर सेक्शन कहता है कि धारा 409। अब देखो स्टार्टिंग में हमें कहा धारा 409। अब यहाँ पे आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये 409 है किस बारे में। देखो एक सेक्शन हमने पढ़ा था कि जब सेशन कोर्ट डेथ पनिशमेंट देता है तो डेथ पनिशमेंट को पुष्ट करना या बातिल करना, डेथ पनिशमेंट को पुष्ट करना या बातिल करने की हाई कोर्ट की पावर, की हाई कोर्ट की पावर। अब जब डेथ पनिशमेंट के बारे में हाई कोर्ट उस डेथ पनिशमेंट को कंफर्म करता है या बातिल, बातिल का मतलब होता है शून्य करना, शून्य करता है, तो ये पावर किसकी है? हाई कोर्ट की है। अब देखो इस सेक्शन 409 में हमें 453 के बारे में बताया कि 409 के तहत पारित आदेश का निष्पादन, कि जब डेथ की पनिशमेंट की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में प्रस्तुत मामले में सेशन कोर्ट को डेथ पनिशमेंट की हाई कोर्ट की पुष्टिकरण या आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है तो वह ऐसे आदेश को जारी करके प्रभावी बना देगा। कैसे प्रभावी बनाएगा? वारंट या अन्य कदम उठाकर। मतलब कि जब सेशन कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दी, अब सेशन कोर्ट डायरेक्ट डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकता, उसे हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करवानी पड़ती है। जब हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म कर दिया तो कंफर्म करने के बाद अब सेशन कोर्ट क्या करेगा? इस ऑर्डर को प्रभावी कर देगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन कर देगा, डेथ पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, पूरा कर देगा। कैसे करेगा? या तो वारंट निकालकर या फिर कोई अन्य कदम या अन्य काम करके। ठीक है, सिंपल ये बात हमें इसमें बताइए। तो इसके साथ हमें 409 पता होना चाहिए। देन बात करते हैं 454, हाई कोर्ट द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश की सजा का निष्पादन। अब देखो क्या कहा, जब हाई कोर्ट द्वारा अपील या रिवीजन में, यहाँ पे अपील और रिवीजन की बात की गई है क्योंकि रिव्यू क्रिमिनल में नहीं पढ़ते हैं, और रेफरेंस और रिवीजन का बहुत अच्छे से और डिटेल में और बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो फटाफट BNSS की सीरीज को देखिए और बाकी के जितने भी डाउट्स है पीछे के वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखो क्या कहा, जब हाई कोर्ट अपील या रिवीजन में डेथ की पनिशमेंट सुनाता है तो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश प्राप्त होने पर या तो वारंट जारी करके क्या कर सकता है? उस पनिशमेंट को प्रभावी कराएगा।
कि जब हाई कोर्ट क्या करता है, अपील में या फिर रिवीजन में डेथ की पनिशमेंट देता है, तो सेशन कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को प्रभावी करवाएगा, कैसे, वारंट जारी करके। क्योंकि हाई कोर्ट की डेथ पनिशमेंट, जब हाई कोर्ट डेथ पनिशमेंट देता है तो उसका एग्जीक्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम कौन करवाता है, सेशन कोर्ट करवाता है। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 455, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार कर लो, प्री और इंटरव्यू और मेंस का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के मामलों में मौत की सजा मतलब मृत्यु दंडादेश के निष्पादन को स्थगित करना। अब देखो यहाँ पर इस सेक्शन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 132 हमें पता होना चाहिए, प्लस 136 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हमें पता होना चाहिए। अभी मैं आपको शॉर्ट में इन आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी, इसके बाद ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप इन आर्टिकल्स को एक बार बेरेक्ट के अकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। क्या कहा, अब पहले इसमें 3 सबसेक्शन दे रखे हैं, तीनों सबसेक्शन को हमें अलग अलग कैटेगरी करने के लिए हमें इनके की पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पहले वाले में लिखो आर्टिकल 134 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड बी, इसमें हेडिंग निकालेंगे। सबसे पहले सबसेक्शन 1 की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 134 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड बी। अब ध्यान से सुनना, जहां किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट द्वारा डेथ की पनिशमेंट दी जाती है और उसके फैसले के अगेंस्ट अपील हम कहां पर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड बी के तहत कहां पर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि 134 में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर जाते हैं। किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हाई कोर्ट उस पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन को तब तक के लिए स्थगित मतलब निलंबित कर देगा, रोक देगा, जब तक ऐसी अपील करने की अनुमति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या उस अवधि के भीतर अपील की जाती है जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता। कि जब मान लो हाई कोर्ट ने कोई डेथ पनिशमेंट दी है और इस डेथ पनिशमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, कौन से आर्टिकल में, 134 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड बी के अकॉर्डिंग। तो इस डेथ पनिशमेंट को हाई कोर्ट कब तक रोकेगा, कब तक स्थगित कर देगा, तो देखो 2 चीजें, तब तक रोक कर रखेगा जब तक उसकी अपील का जो टाइम पीरियड है वो खत्म नहीं हो जाता, और दूसरा अगर अपील कर दी गई है तो जब तक निपटारा नहीं हो जाता, जब तक निपटारा नहीं हो जाता तब तक हाई कोर्ट इस डेथ पनिशमेंट के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को रोक कर रखेगा। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 में आओ। सबसेक्शन 2 में लिखो आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 और दूसरा 134 क्लोज 1 सब क्लोज सी। दूसरे में हम एडिंग कैसे लगाएंगे, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। दूसरे सबसेक्शन में आर्टिकल 132 वही सुप्रीम कोर्ट की अपील का और 134 के सब क्लोज 1 का सब क्लोज सी। अब देखो क्या कहा, जब डेथ पनिशमेंट हाई कोर्ट द्वारा पारित या पुष्ट की जाती है और सजा पाने वाला व्यक्ति आर्टिकल 132 या 134 के क्लोज 1 या सब क्लोज सी के तहत प्रमाण पत्र देने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करता है। अब देखो, जब हम हाई कोर्ट में आवेदन कर रहे हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 के अनुसार। तो हाई कोर्ट उस सजा के निष्पादन को तब तक रोक के रखने का ऑर्डर देगा जब तक आवेदन का निपटारा हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता, या यदि ऐसे आवेदन पर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जब तक कि अपील करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, या ऐसे प्रमाण पत्र पर सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त नहीं हो गई है। तो हम इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से तब तक रोकेंगे जब तक उस आवेदन का जो हाई कोर्ट में किया है सर्टिफिकेट लेने के लिए, जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता, या जब तक उस अपील का या उस आवेदन का टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता, तब तक हाई कोर्ट डेथ पनिशमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन बात करेंगे सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 में लिखो आर्टिकल 136,
136 स्पेशल लीव पिटिशन, SLP पढ़ते हैं। SLP में भी सुप्रीम कोर्ट में ही हम जाते हैं विशेष इजाजत के लिए उस मैटर को, ताकि सुप्रीम कोर्ट हमारे मैटर को सुने कि जब डेथ पनिशमेंट हाई कोर्ट द्वारा पारित या पुष्ट की जाती है और हाई कोर्ट संतुष्ट है कि सजा पाने वाला व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष इजाजत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश करना चाहता है, तो हाई कोर्ट सजा के निष्पादन को ऐसी अवधि तक स्थगित करने का ऑर्डर देगा जहां ऐसी याचिका प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त समझे। तो जब तक हम 136 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, तो जो हमारा जाने का टाइम पीरियड है तब तक हाई कोर्ट रुका रहेगा, तब तक उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये सेक्शन जो 455 है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट की अपील के बारे में बात करता है कि हाई कोर्ट के डेथ पनिशमेंट को तब तक रोके रखा जाएगा जब तक हमारा अपील का, रिवीजन का 134, 132, 136 में हमारा सुप्रीम कोर्ट जाने का जो राइट है उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता, तब तक हाई कोर्ट रुका रहेगा। और अगर हमने उसमें अपील या एप्लीकेशन लगा दी है तो जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1456, गर्भवती महिला की डेथ की पनिशमेंट को कम करना। अब देखो यहां पर हमें कहा जाता है जब कभी किसी फीमेल को डेथ पनिशमेंट दी जाती है, किसी फीमेल को डेथ पनिशमेंट दी जाती है और डेथ पनिशमेंट के टाइम हमें पता चलता है कि फीमेल तो प्रेग्नेंट है, फीमेल तो गर्भवती है, तो अब उस गर्भवती महिला का तब तक डेथ पनिशमेंट हम आगे के लिए निलंबित कर देंगे और उस डेथ पनिशमेंट को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देंगे। देखो कि यदि डेथ पनिशमेंट की सजा पाने वाली महिला गर्भवती पाई जाती है तो हाई कोर्ट सजा को अंडरलाइन करेंगे आजीवन कारावास में बदल देगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन प्री और इंटरव्यू का, स्टार करो 456 हमारा प्री और इंटरव्यू के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारा प्री का क्वेश्चन भी डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, प्लस डेथ को हम कौन सी पनिशमेंट में कन्वर्ट करते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में करते हैं, ये भी हमारा प्री का है, प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हमारा आता है। इसके बाद हम 457 से हमारा सेकेंड पार्ट जो कि कारावास के बारे में बात करता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप साथ के साथ चीजें समझ रहे हो, साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। और तो और अगर आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो एमडी लो क्लासेस के जितने भी पेड बैचेस हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। इवन अगर आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट में भी एमडी लो क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर से आप मुझे कॉन्टेक्ट करके आप पेड बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।